नमस्कार दोस्तों। OFSC के माध्यम से 11th में फॉर्म कैसे भरेंगे और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन को देखते हैं। आज से 11th का एडमिशन ओपन हो गया, लिंक काम कर रहा है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसके क्या सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे और सरकारी रिजल्ट पर हम डालने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद वहाँ हमको उसका वेबसाइट का लिंक पता चलेगा और क्या यहाँ पर एडमिशन में इस पर क्या करें, इस पर लिंक करेंगे और इस पर लिंक करने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। इसमें फ़ी की चर्चा की गई है। फ़ी क्या है, 350 रुपया लगेगा SC ST को और दोनों को 350 रुपया का यहाँ फ़ी का व्यवस्था है। उसके बाद देखिए अप्लाई ऑनलाइन पर करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया विंडो खुलेगा। तो नया विंडो खुलेगा तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या कहता है। तो कहता OFSC के माध्यम से एक आवेदन पत्र को विभिन्न कॉलेज अथवा विद्यालय में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प को चुनाव कर सकते हैं। तो मतलब आप एडमिशन कराना है तो आपको क्या कर दें, न्यूनतम कितने, न्यूनतम 10 कॉलेज को क्या करना है, आप उस लिस्ट में डाल सकते हैं और अधिकतम कितना 20 चुन सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपको एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक फ़ोटो स्कैन किया हुआ जो कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर में रख लेना। उसके बाद एक सिग्नेचर साइन होना चाहिए। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको रोल कोड और एक रोल नंबर लगेगा। अन्यथा यदि किसी दूसरे बोर्ड के हैं जैसे CBSE और ICS बोर्ड के हैं तो उसके लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वहाँ आपको भी रोल नंबर लगेगा और रोल कोड लगेगा। उसके बाद मार्क्स लगेगा। ये सब सारा डिटेल उसमें आपको अलग से डालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं और वो नियम क्या कहता है। आपको फॉर्म भरने के लिए आपको 4 तरह से भर सकते हैं, या सहज सुविधा केंद्र पर और एक कैफ़े से भर सकते हैं, और जहाँ मार्केट में जाके इंटरनेट प्लाजा से हो सकता है उससे भर सकते हैं। और आप चाहते हैं तो आप अपने घर पर यदि आपके पास लैपटॉप की सुविधा है तो आप वहाँ भी क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। और एक क्या है DRCC भवन। इस 4 जगहों पे आप जाकर आप OFSC के माध्यम से 11th में एडमिशन कर सकते हैं। सहज सुविधा केंद्र में जाकर, कैफ़े में जाकर और अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद है वहाँ से भी कर सकते हैं और DRCC भवन जाकर आप कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। अब आगे चलते क्या क्या आपको यदि फ़ी जमा करना है तो आप फ़ी भी क्या कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को भी क्या यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप इसको फ़ी भुगतान कर सकते हैं। और आप ऑफलाइन चाहते हैं चालान के माध्यम से तो ऑफलाइन चालान के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं। और सुविधा या सहज सुविधा केंद्र पर जाकर वहाँ ऑफलाइन फ़ी जमा करके उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, फ़ी डाल सकते हैं। तो चलिए और इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन कहें, जैसे कहता है आप अपने आवेदन हेतु आवेदन कितना 350 रुपया क्या कर सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं। इसके लिए आपको 300 रुपया आवेदन शुल्क वसुधा केंद्र पर भी जमा कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग से, और आप चाहते हैं तो ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। किससे, बैंक के चालान जमा करके। कहता है एक आवेदन फॉर्म भरने हेतु तो आपके पास एक वैध क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि जो भविष्य में एडमिशन संबंधी जो जानकारी होगी वह जानकारी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और कहता है मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से सत्यापित होगा।
मतलब अंतिम फॉर्म सबमिट करने से पहले आप पर एक OTP भेजी जाएगी और इस पर मोबाइल नंबर पर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आवेदन हेतु तो अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफी स्कैन, मतलब पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ होगा, वो खिंचा का हाल ही का जो खिंचा हुआ है वो क्या करेंगे, स्कैन करके हम फोटो क्या करेंगे, वो अपने कंप्यूटर पर रख लेंगे। कहता फॉर्म भरने से पहले, सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू पेज देख लेना। प्रीव्यू पेज देखने का मतलब कि यदि मान लेते कोई फॉर्म में कुछ त्रुटि आ गई, गलती भरा गया, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू पेज देखकर आप सारी सूचनाएं क्या करते हैं, देख सकते हैं। अगर गलती हो तो आप प्रीव्यू से देखकर क्या कर सकते हैं, फिर से हमें उसको एरर को सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू देखने के बाद ही फॉर्म क्या करें, सबमिट करें। और जब एक बार सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फिर एडिट नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमको क्या करना, ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि इसके माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले उसके वेबसाइट पर हमको जाना होगा। वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया और फॉर्म भरने के लिए तैयार हो। और यहाँ पर क्या करना, हमको टिक लगा देना है। और जब तक टिक नहीं लगाएंगे तो हम इसके अगले पेज पर नहीं जा पाएंगे। तो मैंने यहाँ टिक लगा दिया। इस पर नीचे क्या है, यहाँ देखते हैं नीचे के आवेदन करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। तो नया पेज खुलने के बाद वहाँ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो यहाँ कर दे, यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट BSAB बिहार आएगा और सेलेक्ट करना। अगर जिस ईयर पासिंग है, आपको मान लेते जिस ईयर पास की है 10th, अगर एडमिशन करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। यदि इसी वर्ष आपने 10th पास किया तो आप क्या करें, 2021 सेलेक्ट करेंगे। और आप वार्षिक देना चाहते हैं या कंपार्टमेंट, तो यहाँ क्या करना, हमको एनुअल देना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चुन लेना और रोल कोड डालना और रोल नंबर देकर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए मैं अगले वीडियो में देखते हैं कि OFCC के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगले वीडियो के आने का इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।